अधूरी रात। शहर से दूर एक छोटे से गांव में एक पुरानी हवेली थी। लोग कहते थे कि वहां भूत प्रेत का वास है, लेकिन समय के साथ ये कहानियां धीरे धीरे भुलाई जाने लगी। एक दिन एक नवविवाहित जोड़ा, राहुल और सीमा, उस हवेली के पास से गुजर रहे थे। बारिश अचानक शुरू हो गई और उन्हें कहीं रुकने की जगह ढूंढनी पड़ी। वे हवेली के अंदर चले गए। हवेली में प्रवेश करते ही एक अजीब सी ठंडक ने उन्हें घेर लिया। अंदर हर चीज धूल और जालों से ढकी हुई थी। उन्होंने एक कमरा चुना और रात बिताने का फैसला किया। जैसे ही रात गहरी होती गई, हवेली की दीवारों पर अजीब अजीब आवाजें गूंजने लगी। रात के बीच सीमा की आंख खुली। उसने देखा कि राहुल बिस्तर पर नहीं था। सीमा ने पूरे कमरे में उसे ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। अचानक उसे एक परछाई दरवाजे के बाहर दिखी। सीमा ने उसका पीछा किया और हवेली के अंधेरे गलियारों में भटकती रही। हर जगह उसे अजीब सी सरसराहट और हंसी की आवाजें सुनाई दी। वो जैसे ही एक बड़ी हॉल में पहुंची, उसने देखा कि राहुल एक कोने में बैठा है। उसकी आंखें खुली हैं, पर वो एक बिंदु पर स्थिर नजरें टिकाए हुए है। सीमा ने उसे झकझोरने की कोशिश की, लेकिन राहुल की आंखों में कोई पहचान नहीं थी। अचानक हवेली की दीवारों से खून टपकने लगा और अजीब सी परछाइयां चारों ओर नाचने लगी। सीमा ने जैसे तैसे राहुल को वहां से बाहर खींचा और भागने लगी। बाहर पहुंचते ही उसने पीछे मुड़कर देखा, तो हवेली अचानक से गायब हो गई। गांव के लोग कहते हैं कि उस रात हवेली में जो हुआ, वो केवल एक चेतावनी थी। कोई भी जो वहां दोबारा जाने की कोशिश करेगा, वो कभी वापस नहीं लौटेगा। राहुल और सीमा ने फिर कभी उस हवेली का जिक्र नहीं किया, लेकिन वे जानते थे कि उस अधूरी रात ने उनके जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया था।